हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो अब सेट नंबर 31 का डिस्कशन कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल का टीयर 1 का प्रश्न है। तो पहला जो वर्ड हुआ क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ढूंढना। तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन, PROPORTION हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन, PROPORTION हो जाएगा। पर इसका मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है, अनुपात होता है। अगला जो वर्ड हम देखेंगे साथियों, वह सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ़ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या है, आई हैव नॉट सो हिम सिंस आई लास्ट लीव द टाउन। तो सिंस आई हैव नॉट सो हिम, कि क्या कह रहा है, आई हैव नॉट सो हिम सिंस आई लास्ट लीव द टाउन। जब से मतलब कि टाउन को छोड़ा, जब से हम क्या करा नहीं देखें। तो आई यहाँ पर देखिए, आई हैव नॉट के साथ आई हैव नॉट सीन हो जाएगा, हैव के साथ V3, हैव के साथ V3 होगा। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हैव के साथ V3 का प्रयोग करेंगे। तो क्या पर होगा, सिंस आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई लास्ट लेफ्ट, जब से वह छोड़ा है, जब से मैं नहीं देखा हूँ। तो सीन हिम सिंस आई लास्ट लेफ्ट, लीव लेफ्ट V2 होगा, सिंस का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ कंजक्शन के रूप में क्या करेंगे इस्तेमाल, कंजक्शन के रूप में जो सिंस है उसका इस्तेमाल होगा। और जिसके बाद क्या आएगा, V2 आएगा। क्या आएगा, V2 आएगा। यहाँ पर याद रखें, तो कंजक्शन के रूप में फोर बराबर क्या होता है, बिकॉज होता है। लेकिन यहाँ पर फोर किस सेंस में यूज करते हैं, तो बिकॉज के सेंस में। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, सिंस का प्रयोग करना। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस आई लेस्ट, मतलब जब से हुए। बिकॉज फोर होता है बिकॉज के लिए, कारण के लिए। लेकिन यहाँ क्या करना है, इसका हैव नॉट के साथ V3 सीन लगेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद V2 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फोर एज बिकॉज का सेंस देता है। अगला है कि सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो क्रेडिट कार्ड और रिप्लेसिंग कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन, जो कैश ट्रांजैक्शन है उसके लिए क्या आ जाएगा साथियों, कैश ट्रांजैक्शन। तो आर रिप्लेसिंग है, तो इसके लिए क्या आएगा, आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय क्रेडिट कार्ड। क्या हो जाएगा, आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर तीसरा का C हो जाएगा। अगला रिनॉन का क्या देना है, साइनोनियम देना। तो रिनॉन मतलब क्या होता है, रिनॉन पर्सन मतलब क्या होता है, उसमें प्रसिद्ध बोल सकते हैं। तो जिसका जो सही साइनोनियम होगा क्या होगा, फेम हो जाएगा। ऑब्सक्यूरिटी मतलब क्या होता है, ऑब्सक्यूरिटी मतलब होता है गुणगान, गुमनामी। जो क्या होता है, बिना गुमनामी है उसको बोलते हैं ऑब्सरेट। और कंसीट मतलब क्या होता है, घमंडी। और विस्डम मतलब जानते हैं, बुद्धिमानी। कंसीट मतलब क्या होता है, घमंडी। कंसीट मतलब घमंडी, विस्डम मतलब बुद्धिमानी, फेम मतलब जो क्या हो, प्रसिद्ध हो। और ऑब्सक्यूरिटी मतलब क्या होता है, ऑब्सक्यूरिटी मतलब गुमनामी। क्या होता है साथियों, गुमनामी। ऑब्सक्यूरिटी मतलब गुमनामी। तो यहाँ रिनॉन का जो फेम हो जाएगा सही सिनोनिम होगा। आई सेट डॉस माई लाइफ अस नथिंग सीम्ड टू बी वर्किंग फॉर मी। तो आई सेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सेट खालिस्तान माई लाइफ। तो यहाँ पर ब्लेसिंग नहीं होगा, ब्लेसिंग मतलब होता है किसी को आशीर्वाद देना, दुआ देना। और टॉर्मेंटिंग मतलब क्या होता है, सताना। क्या होता है, टॉर्मेंटिंग मतलब सताना। टॉर्मेंटिंग मतलब क्या होता है साथियों, सताना। और ब्लेसिंग मतलब दुआ देना। कर्सिंग मतलब क्या होता है, कर्स करना मतलब अभिशाप। क्या करना, अभिशाप। और इन्वोकिंग मतलब क्या होना, विनती करना, इन्वोक करना किसी को। इन्वोक से आया इन्वोकिंग, इन्वोक मतलब उकसाने के सेंस में मतलब। तो यहाँ पर क्या होगा, आई सर्ट कर्सिंग माई लाइफ और नथिंग सीम टू बी वर्किंग फॉर मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, कर्सिंग माई लाइफ होगा। कर्स मतलब क्या होता है, कोसना होता है। और टॉर्मेंट मतलब क्या होता है, पीड़ित करना, टॉर्मेंट। और इन्वॉकिंग मतलब क्या होता है, सहायता के लिए बुलाना। ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद देना। कर्सिंग मतलब क्या होता है, कोसना। टॉर्मेंट मतलब पीड़ित करना। और इन्वोक मतलब सहायता के लिए बुलाना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, कर्सिंग हो जाएगा।
अगले देखें स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट जो बैलेंस रहता है उसको क्या, उसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्विनॉक्स हुआ विषुक्त, विषुक्त होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते, इक्विलिब्रियम मतलब बराबर। आगे है गिवन बिलो 4 एग्जाम्पल, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो देखिए यहाँ पर क्या करना, ऑर्डर को सजाना। तो हम देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, पहले में क्या दिया, 2 को डी दिया और 2 को ये दिया। तो ए को पढ़ते हैं, लिरिक्स हेल्प इन क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्ट नैरेटिव, some convention of which have been carried over from the Tolkien era। तो उससे पहले देखिए ये पढ़ लें, उसके बाद देखिए 10 सॉन्ग। तो यहाँ पर सॉन्ग के बारे में चर्चा नहीं हुआ, इसलिए ए के बाद बी का पीरियड नहीं रखते हैं। और यदि ए के बाद डी रखेंगे तो सेंस नहीं देख रहा। लिरिक हेल्प इन क्रिएटिंग ए डिस्टिंक्ट नैरेटिव, सम कन्वेंशन ऑफ विच हैव बीन कैरिड ओवर फ्रॉम द टॉल्किन एरिया इन पॉपुलर इंडिया, नहीं, इसीलिए डी को पहले उठाते हैं। तो इन पॉपुलर इंडिया सिनेमा लिरिक्स आर टू बी। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, लिरिक्स के बारे में चर्चा हुआ। तो इंडिया में पहली बार इंडिया के बारे में चर्चा हो रहा है, तो क्या करेंगे, इन पॉपुलर इंडिया सिनेमा, ये इंडिया सिनेमा लिरिक्स आर टू म्यूजिक व्हाट द हार्ट इज़ टू द बॉडी, व्हाट द हार्ट इज़ टू द बॉडी। तो डी से पेयर स्टार्ट करेंगे, डी का पेयर हो गया। अगला देखिए डी के बाद ए जाते हैं, इसमें सी है। हाउएवर सॉन्ग्स, देखिए सॉन्ग्स के बारे में चर्चा हो गया। तो सॉन्ग के बारे में उसके पहले कभी चर्चा होगा तब ना बताएंगे, मतलब सॉन्ग के बारे में बोला तो उसके पहले क्या हो गया, देखिए यहाँ इन पॉपुलर इंडिया सिनेमा लिरिक्स आर टू म्यूजिक व्हाट द हार्ट इज़ टू द बॉडी, जो हार्ट है बॉडी का उसी तरह ये म्यूजिक है। अगला बोला हाउएवर। अब देखिए लिरिक्स, लिरिक्स के बारे में चर्चा हुआ। तो लिरिक्स से कौन स्टार्ट हो रहा, ए नंबर। तो लिरिक्स हेल्प इन क्रिएटिंग, कौन चीज़ क्रिएट करता है, ए डिस्टिंक्ट नैरेटिव, some convention of which have been carried over from the Tolkien era, over from the Tolkien era। तो डी के बाद ए आएगा, उसके बाद देखिए डी के बाद ए इसी में है तो एक में मार देंगे। हाउएवर इसके बाद क्या बोला, सॉन्ग सीम टू हैव acquired a musical grammar of their own, establishing an emotional code with the listener। और 10। अब देखिए सॉन्ग के बारे में चर्चा, उसके बाद देखिए सी और बी का या बी सी का बोल सकते हैं, और डी ए का पेयर बना। तो डी ए का पेयर बना, डी ए का इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है। तो द सॉन्ग हैव आउटलिव्ड फिल्म इन पीपल मेमोरीज। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, हाउएवर सॉन्ग सीम टू हैव एक्वायर्ड ए म्यूजिकल ग्रामर ऑफ देयर ओन, एस्टैब्लिशिंग एन इमोशनल कोड विथ द लिसनर। और 10 सॉन्ग के बारे में चर्चा होने, सी के बाद बी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला इसका क्लोज टेस्ट है, इसको देखिए सी से स्टार्ट होगा या तो बी और डी से। तो बी को देखते हैं, ईट लोग, ईट आया किसी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन से पहले यूज नहीं करेंगे, उसके पहले कोई नाउन को लाएंगे। तो डी सी में देखते हैं, डी में देखिए आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस आइडिया, कौन सा आइडिया, इसके पहले क्या करेंगे, कुछ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को लाएंगे। तो सी से पढ़ते हो, वन ऑफ द थिंग्स आई रियली मिस्ड व्हेन आई सेट अप होम, जब घर बनाना इन मैरीलैंड, वाज ए रेस्टोरेंट दैट सर्व्ड ऑथेंटिक इंडियन फूड। सी के बाद देखिए ए जाएंगे या बी जाएंगे, तो ए बी पहले पढ़ते हैं, इट टुक्स अप, क्या करा, इट टुक्स अप 2 months टू रीडिजाइन द प्लेस टू सूट आवर नीड। तो 2 महीना लग गया रीडिजाइन में। तो सी के बाद 2 महीना लग रहा किसको, देखिए यहाँ पर बोला रेस्टोरेंट के बारे में चर्चा, डेट सर्व ऑथेंटिक इंडियन फूड। तो इसके बाद ए बी में जब गए हैं, सी के बाद बी में गए तो कह रहा इट टेक्स 2 months टू रीडिजाइन। तो उसके बारे में पहले बोलेगा एकदम ना कि वे बनाना चाह रहे क्या कर रहा। तो सी के बाद ए पढ़ते हैं। सो देखिए यहाँ पर देखिए रेस्टोरेंट डेट सर्व, जो इंडियन रेस्टोरेंट फूड जो सर्व कर रहे हैं वैसा हम बनाना चाहता। तो सो इसलिए सो भी आई हैड थॉट, और क्या सोचा, ऑफ सेटिंग अप एन इंडियन रेस्टोरेंट देयर विथ माई वाइफ सपोर्ट, जो किसके सपोर्ट से, वाइफ के सपोर्ट से। यानी सी के बाद ए का पेयर बनेगा। और उसके बाद देखिए आई डिसाइडेड टू परस्यू दिस आइडिया, ये आइडिया सीरियसली
एंड बॉट एन ओल्ड बिल्डिंग इन द डाउन टाउन। क्या करा इसके लिए, वो ओल्ड टाउन बिल्डिंग डाउन टाउन में क्या क्या खरीदा। इट टुक्स अप 2 months टू रीजन, इसके बाद बी आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा 8वां का बी हो जाएगा। अगला कि नॉट कंपाइल, 9वां में क्या करना, इसमें देखना है कि कहाँ एरर पार्ट है। तो जानते कंपाइलिंग विथ होता है, कंपाइलिंग विथ मतलब होता है पालन करना, क्या होना, पालन करना। अगला देखते हैं, राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्ट। वन ऑफ के बाद नॉन क्या होता है, वन ऑफ के बाद क्या होता है, नॉन क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ आर्टिस्ट हो जाएगा। अगला मेनी पीपल जॉइन द पॉलिटिक टू फर्दर वंस नेट, इसका होता है सही एडियम्स होता है प्रोमोट देयर ऑन इंटरेस्ट। क्या होगा, प्रोमोट देयर ऑन इंटरेस्ट, अपना जो नेक्स्ट मतलब अपना जो बहुत सा पॉलिटिक्स में क्या करता है, अपना इंटरेस्ट मतलब अपना के फायदे के लिए करता है। अगला देखिए, द रोड्स एट 15,000 फीट आर नॉट ईजिली नेगेजेबल एंड द एयर इज डास एंड फ्रीजिंग। तो एयर क्या हो जाएगा, डास एंड फ्रीजिंग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपको ढूंढना है। देखिए इंटेंसिफाइड मतलब होता है तेज, तीव्र। क्या होता है, इंटेंसिफाइड मतलब तेज बोल सकते हैं, तीव्र बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक्सॉल्टेड मतलब क्या होता है, ऊंचा होना, एक्सॉल्टेड मतलब ऊंचा। एलिवेटेड मतलब देखें एलिवेशन से बना एलिवेटेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेग्जिलेबल, देखिए यात्रा करने, नेविगेबल मतलब यात्रा करने लायक। तो रेयर फीड मतलब विरल कर सकते, रेयर फीड मतलब दुर्लभ। और इंटेंसिफाइड मतलब बहुत तीव्र बोल दें, एलिवेटेड या एक्सेलेटेड मतलब ऊंचा होगा। तो क्या था, 15,000 फीट पर नॉट इजीली नेविगेबल मतलब यात्रा करने लायक नहीं था। एंड द एयर क्या था, दुर्लभ था। एंड फ्रीजिंग मतलब जो क्या हो, विरल था मतलब जो आसानी से नहीं मिल रहा था। एयर फीड एंड फ्रीजिंग था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अल्लाह, द मैन हेव्ड ए साइग ऑफ रिलीफ व्हेन ही वाज श्योर ही वाज आउट ऑफ वुड। आउट ऑफ वुड का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर। क्या होता है, आउट ऑफ डेंजर। अगला इसका फिर क्लोज टेस्ट को बनना है। तो इंग्लिश इज़ नॉट ए लैंग्वेज दैट डस इन इंडिया बट इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन डस कंट्री। इंडिया कम्स सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्री डस मोस्ट इंग्लिश स्पीकर। Albeit not the first language, English is more Dutch than any single Indian language. It has managed to Dutch the entire world. तो देखिए इंग्लिश इज़ नॉट ए लैंग्वेज डैट डेवलप नहीं किया, ओरिजिनेटेड। क्या होगा, डैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जो क्या क्या ओरिजिनेट हुआ इंडिया में। क्रिएट नहीं करेगा, डिराइव, किसी मैथ प्रॉब्लम को डिराइव करते हैं। डेवलप्ड करना मतलब डेवलप के सेंस दूसरा आ जाएगा, डेवलप्ड करना। तो यहाँ पे क्या होगा, originated India but it is used extremely in the country। द कंट्री इसलिए कि इंडिया के लिए इन द कंट्री। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंडिया कम सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ द, इंडिया कम सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ द ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज डस द मोस्ट इंग्लिश स्पीकर। तो एमंग द मोस्ट इंग्लिश स्पीकर नहीं, विथ द मोस्ट। यहाँ एमंग किस तरह यहाँ पर क्या करेंगे, एमंग को मतलब कि लोगों के लिए के बीच में नहीं यूज कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ कंट्री की बात हो रहा है। तो विथ मोस्ट इंग्लिश स्पीकर, जो बहुत सारे देश जो इंग्लिश बोलता है उसमें से, तो विथ मोस्ट इंग्लिश स्पीकर। एलविट नॉट अस द फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज मोर क्या हो जाएगा, मोर यहाँ पर कंप्रेसिव नहीं होगा। कंप्रेसिव मतलब कहता है बी स्मृत। क्या होता है कंप्रेसिव मतलब बी स्मिथ। तो यहाँ पर नहीं, प्रीवैलेंट हो जाएगा। क्या होगा, प्रीवैलेंट, जो प्रचलित। इंग्लिश इज मोर प्रीवैलेंट देन एनी इंडियन सिंगल लैंग्वेज। तो प्रीवैलेंट मतलब क्या होता है, प्रचलित है। देन इट हैज़ मैनेज टू परवेड, इन परवेड हो जाएगा द इंटायर वर्ल्ड, मतलब ये चारों तरफ छाया हुआ है। सैचुरेट मतलब होता है संतृप्त। क्या होता है, संतृप्त होता है। और इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना। क्या होता है, इन्वेड मतलब आक्रमण करना। और परस्यूड मतलब होता है किसी को राजी करने की कोशिश करना।
और सैचुरेट तो बोल देते हैं संतृप्त, इन्वेड मतलब आक्रमण करना, परसुएट मतलब किसी को राजी करना, राजी करने की कोशिश करना, कम्प्रिहेंसिव मतलब होता है विस्तृत, फ्रीक्वेंट मतलब होता है किसी स्थान पर बार बार जाना। तो हमारा ये हो जाएगा इसका लास्ट का परवेड। मतलब फोरिन, फोरिन का जो सही सिनोनिम होगा क्या होगा, एंटोनियम बताना नेटिव, रस्टिक मतलब गंवार, रूरल मतलब किस देहाती क्षेत्र से बोलते हैं, नेटिव मतलब देश, फोरिन विदेशी या देशी। मतलब ईश्वर चंद विद्यासागर, यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडो कुड रीमैरी। तो यहाँ से सजेस्ट, यहाँ पर देखिए यूज्ड को प्रयोग करेंगे क्योंकि यूज भी1 प्लूरल सही नहीं, यूज क्या भी1 प्लूरल सही नहीं है। यहाँ पर यूज्ड या विद्यासागर के लिए यहाँ पर यूजेस आ सकता था लेकिन यूज सही नहीं है, इसलिए यूज्ड का ऑप्शन चुनेंगे। तो यूज द एंशिएंट टेक्स्ट, क्या करेंगे, यूज द एंशिएंट टेक्स्ट तो पर्पस के दिखा रहा है, क्या कर रहा है, जब पर्पस दिखाता है तो इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं। तो टू सजेस्ट, क्या है, सजेस्ट V5 का प्रयोग, V5 का प्रयोग करेंगे तो नहीं, 2 + B1 यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बोलिएगा एंशिएंट टेक्स्ट सजेस्ट, ये वाला क्यों नहीं प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर पास्ट का वाक्य है, ईश्वर चंद विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडो कुड मैरी, पास्ट का वाक्य, इसलिए V1 का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर्पस दिखाने के लिए करेंगे। एक्सीलरेट, EXHILARATE, एक्सीलरेट मतलब होता है आनंदित करना, क्या होता है, एक्सीलरेट मतलब आनंदित करना। मतलब वी आर गिवन वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, तो इसका क्या करना है, साइनोनियम बताना है, इसका क्या करना है, पैसिव एक्टिव फॉर्म बताना है। तो यहाँ बेयर गिवन है तो पास्ट में जाएगा, हैव वाला तो नहीं आएगा, बेयर गिवन है तो पास्ट वाला जाएगा। देखिए पास्ट वाला देखते हैं, पास्ट वाला कौन सा, बील है तो नहीं जाएगा, गिव है तो नहीं जाएगा, प्रेजेंट वाला पास्ट वाला एक ही हुआ बी है। असेंड का क्या बोलते हैं, असेंड मतलब क्या होता है, मतलब कि ASCENT, असेंड मतलब क्या होता है, चढ़ाई, असेंड मतलब असेंडिंग ऑर्डर जानते होंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसका एंटोनियम क्या होगा, डिसेंड। डिप्रेशन मतलब हाथों साइड, डिस्टेंस मतलब दूर के सेंस में, डिसेंट मतलब क्या होता है, डिस्टेंट मतलब शानदार, डिसेंट मतलब शानदार, क्या होता है, शानदार। मतलब डिवोट मतलब क्या होता है, डिवोट, धार्मिक, तो पाय, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पायस, भक्त, क्या होगा, पायस। लोयल तो रिस्पेक्टेबल जो अदर नहीं हो, रिवर्ड मतलब क्या होगा, रिवर्ड मतलब होगा दूसरे के सेंस में यूज करते हैं ऐसे। तो यहाँ अगला वन हु वॉक्स इन स्लीप उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका, सोमेनबलिस्ट होगा। पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलता है, ओमनीपोटेंट जो सर्वशक्तिमान, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये था आज का वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से लोग तक।